हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं राजेश सर आप सबका स्वागत करता हूं काबिल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे और एक नए वीडियो के साथ। आज ही एक वीडियो मैंने वेस्ट बंगाल के एजुकेशन और हेल्थ पे मैंने लॉन्च किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। लेकिन जब से ये WB प्राइमरी टेट 2023 की नोटिफिकेशन आई है, बहुत स्टूडेंट्स पश्चिम बंगाल के अलग अलग क्षेत्र और दूसरे स्टेट से मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर ये इसमें कैसे फॉर्म फिलअप करें, है ना। और बहुत सारे सवाल जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उनके बहुत सारे सवालों के जवाब मुझे देने हैं। तो मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट जो है थोड़ी मुश्किल में है और मुझे लगता है कि मुझे एक ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जहाँ इनके सारे सवालों का जवाब मैं दे सकूँ। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जिनके पास बहुत सारे संशय हैं और वो यूट्यूब पे मुझसे सवाल पूछते हैं या व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल में मुझसे सवाल पूछते हैं। तो मैं उनके लिए बता दूं कि ये वीडियो खास जो है इस पर्पज़ के लिए है कि यहाँ पे हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हमारा जो ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप है वो कैसे करेंगे और पूरी प्रोसेस जो है आप इसी वीडियो में समझ पाएंगे। किन बातों का रखना है खास ध्यान जब आप ये वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट 2023 की परीक्षा की जो फॉर्म फिलअप करेंगे। तो क्या DLED फर्स्ट ईयर के छात्र भर सकते हैं, यानी कि जो DLED फर्स्ट ईयर में जिन्होंने पढ़ाई कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं, क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? क्या सेकेंड ईयर में जो गए हैं वो भर सकते हैं फॉर्म? माने जिन्होंने फर्स्ट ईयर की परीक्षा दे रखी है, सेकेंड ईयर में जस्ट गए हैं, क्या वो भर सकते हैं? क्या जिन्होंने सिर्फ एडमिशन ही लिया है DLED में, उनके पास एडमिशन स्लिप है ना, कॉलेज से कि आप इस कॉलेज के DLED के छात्र हैं, क्या वो भी भर सकते हैं फॉर्म? उसके बाद वैकेंसी कब आएगी, यानी कि जिन्होंने WB टेट 2022 की परीक्षा पास करी है उनका सवाल है कि भाई वैकेंसी कब आएगी। WB टेट 2022 जिन्होंने पास किया है, क्या उन्हें भरना होगा फॉर्म इस साल के लिए, यानी कि जिन्होंने लास्ट ईयर दिसंबर की जो परीक्षा हुई थी जिन्होंने पास कर रखी है, क्या उन्हें दोबारा ये फॉर्म भरना होगा? और क्या अदर स्टेट्स के छात्र भी भर सकते हैं इस फॉर्म को? नेपाली या उर्दू वर्षन वाले बहुत सारे सवाल मुझसे पूछते हैं कि ये जो नेपाली और वर्षन के जो सवाल हैं, ये जो नेपाली और उर्दू वर्षन वाले क्या करें और कैसे करें क्लास, इन्हें नोट्स वगैरह कैसे मिलेंगे। तो देखते हैं इसके बारे में और सारी जानकारी हम लोग लेंगे इसी वीडियो में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा, तो बने रहिए साथ में ताकि हम देख पाए वीडियो की इस फॉर्म फिलअप की पूरी प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है WBB और देखिए यहाँ पे एक URL आपको दिखाई दे रहा है कि WBB यानी वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन .org। ठीक है, इस पर सबसे पहले आपको एंटर करना है। जैसे ही इस पे आप एंटर करते हैं तो आपको कुछ ऐसा एक इंटरफेस दिखेगा, ठीक है, जहाँ पे पश्चिम बंगाल के ये गौतम पाल जो है, जो आप और बाकी मंत्री लोग भी आप तस्वीर यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो सेक्शन है, यानी ये जो माउस आप देखें यहाँ इंपॉर्टेंट लिंक है, इस इंपॉर्टेंट लिंक पे आप जाएं। जैसे ही आप इंपॉर्टेंट लिंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर टीचर एलिजिबिलिटी टेट 2023 यानी टेट 2023 प्राइमरी की परीक्षा की जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे जा सकते हैं। और फॉर्म फिलअप करने के बाद आप यहाँ आके अपना पेमेंट जो है कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर टेट की कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं, हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा जहाँ पे 2022 की B.Ed की और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना, आपको सिर्फ यहाँ जाना है। ये जो टीचर एलिजिबिलिटी टेट 2023 की परीक्षा है, रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको इसी पे क्लिक करना था। हम यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही नोटिस बोर्ड पे ये आ जाएगा जहाँ से आप फॉर्म फिलअप शुरू करेंगे। यहाँ पे आप देखें सबसे पहले फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, गाइड टू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर टीचर एलिजिबिलिटी टेट 2023 टेट का, यहाँ इसको क्लिक करते ही आप फॉर्म फिलअप करेंगे। फॉर्म फिलअप करने के बाद उसकी प्रिंट या डाउनलोड आप यहाँ से कर सकते हैं, जो आप जरूर करके रखें, क्योंकि इंटरव्यू के समय जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या इंटरव्यू आप पास करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कोई इफ और बट नहीं चलेगा। आपके पास आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट डाउनलोड होना चाहिए, उसे एक अलग फाइल में करके 2 जगह इसे संभाल के रखें। इसके बाद जब एग्जाम्स आएंगे तो उसके एडमिट कार्ड आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट ठीक इसके नीचे जब रिलीज होगा यहाँ से कर सकते हैं। कुछ क्वेरी हो तो आप देख सकते हैं। नीचे ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप फोन करके सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, सोमवार से लेकर शनिवार ऑफिशियल आवर में आप फोन करके वेस्ट बंगाल प्राइमरी बोर्ड से अपने कुछ सवालों को पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एप्लीकेशन फॉर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसे ये खोलते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है कि आपके पास आई हैव अ सॉफ्ट कॉपी है ना, आई हैव अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रेडी विथ मी, चाहे वो JPG फॉर्मेट में, JPEG, PNG फॉर्मेट में हो, लेकिन 5 KB से लेकर 100 KB के साइज के बीच होना चाहिए। तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। इसके बाद जो है क्या चाहिए आपको, स्कैन्ड इमेज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ विच आई विल कैरी टू द रिटन एग्जामिनेशन।
एग्जामिनेशन में आपको वही फोटो लेके जाना है जिस कलर पासपोर्ट साइज फोटो को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। इस बात को आप एकदम गांठ बांध ले, ध्यान रखे कि वही फोटो ले जानी है, उसके अलावा कोई नहीं। बाकी आपको जब एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा तो उस समय किसी भी तरह की शिकायत नहीं चलेगी। स्कैन्ड इमेज ऑफ सिग्नेचर, आपके पास जो सिग्नेचर है उसका स्कैन्ड इमेज चाहिए, फोटो की स्कैन इमेज चाहिए कलर जो 5 से 100 KB के अंदर हो, सिग्नेचर 5 से 100 KB के अंदर। आपकी जो ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन है जैसे कि मार्कशीट हो गया, देखिए यहाँ देखिए लिखा हुआ है फाइनल मार्कशीट या पार्ट 1 मार्कशीट या प्रूफ ऑफ एडमिशन एज पर गाइडलाइंस इन टेट 2023 नोटिफिकेशन। यानी टेट 2023 के नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर आपके पास DLED की सर्टिफिकेट है, आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, तो उसकी फाइनल मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, या पार्ट 1 की मार्कशीट आपके पास है तो वो अपलोड करनी है, या आपके पास केवल अगर प्रूफ ऑफ एडमिशन है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं अगर वो टेट 2023 नोटिफिकेशन में दिया हुआ है तो। यानी कि साफ साफ एक सवाल का जवाब आपको यहाँ मिल जाता है कि जो DLED में एडमिशन लिए हैं और जिनके पास प्रूफ ऑफ एडमिशन उनके कॉलेज के द्वारा मिला है, उसे भी अपलोड करके वो अपना एडमिशन कर सकते हैं। हालांकि टेट में मैं बता दूं, टेट में ऐसा कोई बात नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो हम देखेंगे कि वहां पे ऐसा ऑप्शन है। तो देखिए आगे क्या होगा हमें वो पता नहीं है, लेकिन सबको मेरी तरफ से सलाह यही है कि आप फॉर्म फिलअप कर दे। जिन्होंने एडमिशन भी ले रखा है, अभी तक फर्स्ट ईयर में ही है, जो लोग फर्स्ट ईयर की परीक्षा दे रहे हैं या फर्स्ट ईयर कर रहे हैं या सेकेंड ईयर में गए हैं, सेकेंड ईयर की परीक्षा नहीं हुई है, सभी से मैं कहता हूं कि आप फॉर्म फिलअप जरूर करें। आधार कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड सेपरेट आपके पास होनी चाहिए अपलोड करने के लिए। आपके पास अपना वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि इसी ईमेल आईडी में सारे कॉरेस्पॉन्डेंस, डिजिटल कॉरेस्पॉन्डेंस, आपका अगर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू की वेन्यू, काउंसलिंग की वेन्यू, हर तरह के जो भी डिजिटल कॉरेस्पॉन्डेंस है आपको इसमें भेजे जाएंगे, जो कि यूनिक होना चाहिए और किसी अदर एप्लीकेशन पे इसका इस्तेमाल या अदर एग्जाम में इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आपके पास अपना वैलिड मोबाइल नंबर होने चाहिए जहां पे आपको ऑफिशियल मैसेजेस मिलेंगे, ठीक है, और आप इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस या एडवर्टीजमेंट आप पढ़ चुके हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, और उसके बाद ही आप इसे भर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे फिलअप होगा। सबसे पहले आपकी ईमेल आईडी चाहिए, तो मैं एक ईमेल आईडी ले लेता हूँ, अपना ही ईमेल आईडी लेता हूँ, और ये नंबर जो आप सबके पास है ये नंबर मैं डाल देता हूँ। तो आपका ईमेल आईडी नंबर डालेंगे, सेंड OTP, जी हाँ OTP आपके पास आएगा, और ये OTP जो है आपको डाल देना है, यहाँ ओके करना है। OTP के लिए आपको यहाँ पे एक जगह खुल जाएगा जहाँ पे आपको OTP डालना है। मेरा OTP आ गया है। OTP डालने के बाद जो है आप इसको सबमिट करें। OTP बहुत ध्यान से डालें, गलत ना डालें। तो इस तरह से आपका एक इंटरफेस खुल जाएगा जो पिछले साल की तरह है, जहाँ आपका पर्सनल डिटेल जो है भरा जाएगा। तो चलिए एक कोई भी एक इमेजिनरी नाम यहाँ पे ले लेते हैं। मेरे ही फैमिली से किसी का नाम मैं ले लेता हूँ ताकि कोई कंट्रोवर्सी ना हो। तो मैं यहाँ नाम लेता हूँ। फर्स्ट नेम आप सबसे पहले भरिए यहाँ पे, मिडिल नेम अगर है तो भरे, मिडिल नेम अगर नहीं है तो लास्ट नेम में आ जाए। इसके बाद जो फादर का नाम है वो भरे, फादर या मदर का नाम आप भर सकते हैं। इसके बाद आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आप डेट ऑफ बर्थ डाल दें। यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दीजिए। आपका मोबाइल नंबर यहाँ आ चुका है, ईमेल आईडी यहाँ पे आ चुका है। जेंडर आप सिलेक्ट करें यहाँ से। कैटेगरी आप जनरल है, OBC A, OBC B, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल। यहाँ से अगर कोई भी जनरल को छोड़ के, अनरिजर्व को छोड़ के कोई भी कैटेगरी अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है उसका सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा बाद में, ठीक है, जब वेरिफिकेशन होगा। तो बहुत सोच समझ के डालें। यहाँ मैं जनरल कैटेगरी से कर रहा हूँ, सब कैटेगरी से कुछ है नहीं तो इसको ऐसे रहने देते हैं। आधार नंबर, ठीक है, तो आधार नंबर कोई भी एक आप ले लें यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक आधार नंबर डाल देता हूँ जो मेरे पास अभी अवेलेबल है, ठीक है। कोई भी एक आधार नंबर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। इसका जो फर्स्ट लैंग्वेज जो है स्कूल में जो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था, अगर वो हिंदी है तो हिंदी, बंगाली है तो बंगाली, नेपाली है तो नेपाली, या फिर उड़िया, संथाली, तेलुगु, उर्दू, जो आपने स्कूल में जिस भाषा में पढ़ाई की है वो, तो यहाँ हिंदी मैंने डाला है। अगर डिफरेंटली एबल पर्सन है तो येस, और नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस आ जाता है, तो परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। हाउस नंबर तो आपका है नहीं, तो यहाँ पे आप जो है कोई लैंडमार्क आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ डाल देता हूँ
इसके बाद जो विलेज जो है वो मैं डाल देता हूँ। ब्लॉक, अगर आपका ब्लॉक है ब्लॉक डालिए, पोस्ट ऑफिस डालिए, पुलिस स्टेशन डालिए, डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, आपका ऑटोमेटिक आ जाता है। पिन कोड डालें, ठीक है। अगर आपका पोस्टल एड्रेस भी अगर सेम है तो आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। इस यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है इसको क्लिक करते ही आपके पूरा हूबहू ये कॉपी हो जाएगा यहाँ पे। अब आते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन में। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में देखते हैं यहाँ पे 10th का आपको पूछा है बोर्ड। तो 10th में अगर आपने वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो बोर्ड है या CBSE है जो भी है, आपको उस बोर्ड का नाम लिखना है। ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है। सपोज कीजिए कि आपने क्लास 10 जो है सपोज 2018 में आपने पास करी है, ठीक है, या मान लीजिए 2015 में पास करा है। फुल मार्क्स मान लीजिए 800, उसमें आपको मिले हैं 670, कोई भी एक परसेंटेज। इसके बाद हम आते हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड, वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन WBCSE। ईयर ऑफ पासिंग 2017, 800, 580। इसके बाद यूनिवर्सिटी, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप उसको भी दे दें। तो जैसे कि NBU नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी या जिस भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपने पढ़ाई की है उसका यहाँ पे ज़रूर डालें। ईयर ऑफ पासिंग जो है आप डाल दें 2020, ठीक है। फुल मार्क्स डाल दीजिए, आपको मार्क्स कितने मिले हैं वो आप डालिए यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पूरा हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे डिटेल जो यहाँ पे स्टार मार्क, एस्ट्रिक मार्क्स आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो है कंपलसरी है, ठीक है। तो ये जो ग्रेजुएशन है, ये देखिए ये जो सिंगल स्टार है ये तो कंपलसरी है, लेकिन ये जो डबल एस्ट्रिक मार्क यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो डबल एस्ट्रिक मार्क्स यहाँ पे देख रहे हैं, क्या कहा गया है कि डिटेल्स आर मैंडेटरी इफ अ कैंडिडेट वांट्स टू अप्लाई विद 2 ईयर DLED ग्रेजुएशन। अगर कोई 2 ईयर DLED के साथ ग्रेजुएशन भी अप्लाई करना चाहता है तो ही ये भरना है। इसलिए देखिए यहाँ पे डबल स्टार मार्क दिया हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है डिटेल्स आर मैंडेटरी ओनली इफ अ कैंडिडेट वांट्स टू अप्लाई विद 2 ईयर DLED एंड ग्रेजुएशन। जैसे कि जिनका HS में 50% नहीं है और वो अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो वो, लेकिन वो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और DLED भी है तो करना है, तो ये कंडीशन याद रखिएगा। इसके बाद ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन आती है। तो आप मान लीजिए कि अब देखिए यहाँ पे जो मैं कहता हूँ, देखिए 4 ईयर बैचलर एलिमेंट्री BLED कोर्स कर रहे हैं तो ये देंगे। डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन कर रहे हैं तो ये लेना है। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल DLED कर रहे हैं कहीं से तो इसे चूज कीजिए। इसके बाद है कोर्स एफिलेटिंग स्टेट, आप कौन से स्टेट से कर रहे हैं, स्टेट का नाम यहाँ पश्चिम बंगाल हो जाएगा हमारा। एग्जामिनेशन बॉडी हम मान लेते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। सेशन यहाँ हम मान लेते हैं कि 2000 सपोज 2020, 2001, 2000 मान लीजिए यहाँ पे मैंने सपोज 2022, 2024 दे दिया। तो यहाँ पे 2022 में अगर आपने शुरू किया है तो अभी यानी अभी तक आपकी DLED खत्म नहीं हुई है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ इसी की मैं बात कर रहा था। जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक है अपीयर्ड, एक है पास्ट और एक है परसुइंग। तीनों ऑप्शन है। तो अगर आप अपीयर्ड हुए हैं तो अपीयर्ड देंगे, पास हुए हैं तो पास देंगे, मैंने एग्जाम में अपीयर होना, या अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आप दे सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे देना है। बस यहाँ पे दिक्कत यह है कि यहाँ पे जो है ईयर ऑफ पासिंग मांगा गया है। तो ईयर ऑफ पासिंग तो अभी तो आपने पास किया नहीं है कि नहीं, तो इसको आप जो है 2023 ही दे के रखें, क्योंकि ये साल 2023 है। और चूंकि आप परसू कर रहे हैं, अभी भी इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप 2024 तो दे नहीं सकते, हालांकि आप पास करेंगे 2024 में, ठीक है। और इसे 23 भी नहीं दे सकते क्योंकि 22-23 में आपका 1 साल हुआ, 23-24 में आपका सेकेंड ईयर हो जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए जो लोग, जिन लोगों ने DLED में एडमिशन लिया है या DLED के फर्स्ट ईयर में वो लोग अभी गए हैं, या DLED का एग्जाम देके, फर्स्ट ईयर का एग्जाम देके सेकेंड ईयर में गए हैं। जैसे ये 22 और 24 का सेशन है, यानी 22 और 23 में उनका फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो चुका है, सेकेंड ईयर में है तो परस्यू कर रहे हैं DLED, है ना। तो वो जो ईयर ऑफ पासिंग है फिलहाल 2023 दीजिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर की पासिंग 2023 में ही होती है, फर्स्ट ईयर का ही मार्क्सशीट उन्होंने बोला था। अब देखिए यहाँ फोटो मांगा है, चलिए फोटो यहाँ डाल देते हैं, है कि नहीं। तो फोटो यहाँ डाल देते हैं, डेस्कटॉप से अपनी फोटो ले लेते हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप, ठीक है। यहाँ पे हम आ जाते हैं फॉर्म फिलअप, फोटो ले लेते हैं, फोटो मैंने डाल दिया है अपना। इसके बाद सिग्नेचर मांगा है, फोल्डर से आप सिग्नेचर को ले लें। ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट जो है, ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट आ गई। आधार कार्ड का फ्रंट पेज मांगा गया है, तो आधार कार्ड का फ्रंट पेज और आधार कार्ड का जो है बैक साइड, ये हमने ले लिया। ये लेने के बाद यहाँ पे आप सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। ड्राफ्ट करने से क्या होगा कि आप बाद में इसको चेंज कर सकते हैं।
या फिर आप यहाँ प्रीव्यू देख सकते हैं। अगर आप प्रीव्यू देखना चाहें तो एक बार आप प्रीव्यू देख लें। इस तरह से देखिए, इस तरह से आपका प्रीव्यू हो गया, जहाँ पे आपने अपने जितने भी अपने फॉर्म को फिलअप किया है, इन्फॉर्मेशन आपने पुटअप किया है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, जब ये प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू में ही जाना है, तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करें। आप डिक्लेयर करते हैं कि आप सारे इन्फॉर्मेशन ट्रू और सही है, और आई फुलफिल एवरी स्टिपुलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड एंड और necessitated for appearing in TET exams में। I have carefully considered the TET 2023 exam notification issued by WBBPE। यानी कि पूरी जिम्मेदारी कैंडिडेट की है कि आपने नोटिफिकेशन को अच्छी तरह पढ़ के ही इस फॉर्म को फिलअप किया है। तो जो लोग फर्स्ट ईयर में है, एडमिशन लिए हैं डीएलएड में, वो ना भरे तो भी वो बाहर हो जाएंगे। इससे बेहतर है कि चूंकि यहाँ परस्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, अब जरूर भर दे और भर के ये छोड़ दे वेस्ट बंगाल बोर्ड प्राइमरी एजुकेशन पे, क्योंकि उसने ऐसा कुछ तो हमें मेंशन नहीं किया है। रहने देते हैं इसको ऐसे ही, अगर एक्सेप्ट हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन इसे ना भरने से तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा ये सलाह यही है कि आप जरूर भरें। इसके बाद आप चले जाए सबमिट एंड पे में। सबमिट एंड पे में जाएंगे, देखिए यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका अमाउंट मांगा गया है। मेक पेमेंट के ऑप्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका पेमेंट जो है प्रोसेस हो रहा है, और यहाँ पे आप क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट्स और कहीं से भी कर सकते हैं। ज़्यादा फेमस अभी यूपीआई है, तो जीपे, भीम, फोन पे, पेटीएम पे, व्हाट्सएप से भी आप कर सकते हैं, जहाँ पे आपको VPA कोड आप जो है आपको डालना पड़ेगा। तो ये बहुत सिंपल सी एक प्रोसेस है, जहाँ पे जाके आप अपना फॉर्म फिलअप जो है कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये पेमेंट करते ही आपको एक एप्लीकेशन आईडी और उसके जो शुरुआती जो फेज है, जो फ्रंट पेज है, यहाँ पे जाके जो है आप यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को जो है डाउनलोड कर सकते हैं और संभाल के रख सकते हैं। और एग्जाम के समय आप एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड करेंगे, रिजल्ट ठीक इसके नीचे जब डिक्लेयर होगी तो यहाँ रिजल्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं या पूरी फॉर्म फिलअप की प्रोसेस। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको फॉर्म फिलअप की प्रोसेस पूरी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हमारे वीडियो के अंतिम सेशन में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसके बारे में मैंने आपसे बात कही थी, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, तो देखते हैं। तो हमने इनकी बात की थी, ये था वो सारे सवाल, ठीक है, जिनके बारे में हमें जवाब जो है आपको देना है। तो देखिए, पहला सवाल है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करें। इसकी पूरी प्रोसेस मैंने आपको वीडियो में बता दी। किन बातों का रखना है खास ध्यान, ये मैंने बता दिया। क्या डीएलएड फर्स्ट ईयर के छात्र भर सकते हैं फॉर्म? मैं कहूंगा कि आप लोग फॉर्म को जरूर फिलअप करें, और जब आप ऑप्शन लेंगे तो आप ऑप्शन लीजिएगा परसुइंग, यानी आप पढ़ाई कर रहे हैं। क्या जो सेकेंड ईयर में गए हैं वो भर सकते हैं? हाँ, जब फर्स्ट ईयर वाले भर सकते हैं, सेकेंड ईयर वाले क्यों नहीं भर सकते हैं? जिन्होंने सिर्फ एडमिशन ही लिया है डीएलएड में, क्या वो भर सकते हैं? हाँ, अगर आपने एडमिशन लिया है और अगर आपके पास एडमिशन स्लिप है कॉलेज की, तो आप फॉर्म भर दीजिए, आप उसकी फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि सामने लिखा हुआ है कि एडमिशन स्लिप भी चाहिए। वैकेंसी कब आएगी? बहुत लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जिन्होंने 2022 में टेट की परीक्षा पास की है उनका क्या होगा। तो उनका क्या होगा, देखिए टेट की आप एक बात को क्लियर करिए, हर साल होने वाले टेट की परीक्षा, सीटेट की परीक्षा या किसी भी स्टेट की टेट की परीक्षा का उस राज्य के वैकेंसी से कोई लेना देना नहीं है। वैकेंसी अलग चीज है, टेट की परीक्षा, सीटेट की परीक्षा बिल्कुल अलग चीज है। सीटेट की परीक्षा तो साल में 2 बार होती है, लेकिन क्या केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी क्या हर साल आती है? नहीं, इस बार जो आई थी वो 5 साल पे आई थी। ठीक उसी तरह से वेस्ट बंगाल जो प्राइमरी टेट 2023 की टेट परीक्षा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही ऑर्डर इशू किया है एक महीने पहले, कि हर साल कम से कम एक बार आपको वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट तो लेना ही होगा। तो ये लिया ही जाएगा अब हर साल, इससे कोई चिंता नहीं है, लेकिन वैकेंसी का इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर भी मैं आपको बता दूं, सारे स्कूलों में बोर्ड ने वैकेंसी के लिए नोटिस जारी कर दिया है, किस स्कूल में किस मीडियम के टीचर की कितनी पोस्ट खाली है, उसका ब्यौरा बहुत पहले से मांगा जा रहा है, ऑलरेडी इकट्ठा हो चुका है, और बहुत जल्दी ही इस टेट के बाद वैकेंसी यानी कि वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट की वैकेंसी यानी इंटरव्यू की नोटिफिकेशन के साथ साथ कितने पोस्ट खाली है, इंग्लिश मीडियम, बांग्ला मीडियम, उर्दू मीडियम, नेपाली मीडियम, अलग अलग स्टेट, अलग अलग कैटेगरी, ठीक है, अलग अलग वर्षन में ये सारा क्लासिफाइड नोटिफिकेशन जो है आएगा। तो ये एग्जाम दे तो ये जो वैकेंसी आएगी इसमें 2022 में जिन्होंने पास किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, 23 में जो पास करेंगे वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या जिन्होंने टेट पास किया है WB टेट वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ एक और सवाल पूछा गया था कि WB टेट 2022 जिन्होंने पास किया है
उन्हें फॉर्म भरना होगा इस साल की। देखिए ये आपके मर्जी के ऊपर है। WBTET 2022 की परीक्षा जिन्होंने पास की थी उसके नोटिफिकेशन में लिखा था कि ये परीक्षा पास करने पे लाइफ टाइम सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होगी। तो ये आपके मर्जी के ऊपर है कि आप भरे या ना भरे, लेकिन मैं कहूंगा कि भर दीजिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट डबल हो जाता है इसमें कोई बुराई तो नहीं है। और जहां तक पश्चिम बंगाल के टेट की परीक्षा की बात है या नोटिफिकेशन की बात है, तो इस तरह केसेस चल रहे हैं, मुझे कोई भरोसा नहीं लगता है। तो मैं सजेशन यही दूंगा कि आप फॉर्म भरे। फेल भी हो जाएंगे तो आपके पास तो पहले वाला टेट सर्टिफिकेट है ही, आपको उससे इंटरव्यू में अपीयर होना है। पास हो गए तो डबल सर्टिफिकेट हो गया। क्या अदर स्टेट्स के छात्र WBTET 2023 भर सकते हैं? तो ऐसा कहीं नोटिफिकेशन में नहीं लिखा हुआ है कि नहीं भर सकते हैं। भर सकते हैं, जरूर भर सकते हैं। बाकायदा आप पश्चिम बंगाल में होने वाले नोटिफिकेशन में दिए गए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हो, आप जरूर भर सकते हैं। नेपाली और उर्दू वर्षन वाले छात्र मुझसे पूछते रहते हैं कि सर नेपाली और उर्दू वर्षन की क्लासेस क्या वीडियो होंगी? मैं उनसे माफी मांगना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स, नेपाली और उर्दू मीडियम की टीचर्स यहाँ अवेलेबल नहीं है। जो उर्दू पढ़ने वाले लोग हैं उन्होंने अरबी भाषा पढ़ी हुई है, जबकि यहाँ पे उर्दू में सारे क्लासेस आपको दिए गए हैं। लेकिन नेपाली और उर्दू वर्षन वाले को मैं एक बात कहूंगा कि कल से काबिल एकेडमी का जो ऐप है, जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे जो लोग कोर्स को परचेज कर रहे हैं, WBTET का कोर्स ले रहे हैं, वहीं पे PDF सेक्शन में नेपाली WB प्राइमरी टेट नेपाली वर्षन और WB प्राइमरी टेट 2023 उर्दू वर्षन का लिखा हुआ एक फोल्डर आपको मिलेगा, जहां पे सारे PDF विथ आंसर्स आपको मिल जाएंगे। कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको वहां से कोर्स लेना होगा। वीडियो मैं आपको फिलहाल नहीं दे सकता क्योंकि इसके टीचर एकदम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, तो ये था आज का ये वीडियो। मुझे लगता है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और मैंने कोशिश करी कि जितने भी सवाल आपके मन में हैं, कंफ्यूजन है, डर है या संशय है, मैंने उनको दूर करने का प्रयास किया होगा। अगर कुछ त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर, आप देख ही रहे हैं इतने देर तक, तो लाइक कर दे, शेयर कर, ताकि जो लोग जरूरतमंद हैं, जिनके पास नहीं पहुंचती है हमारी वीडियो, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनके पास भी पहुंचे। और हो सके तो काबिल एकेडमी के परिवार को बड़ा करने के लिए जितना हो सके आप इसके वीडियो को वायरल करें। मैं राजेश सर आपसे लेता हूं विदा। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना रखें ख्याल। थैंक यू।